हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो घर को साफ़ सुथरा रखना, बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित करना, सुबह का बस सब यही रहता है। काम होते हैं, घर का काम करते करते ना कभी हमें लगता है कि हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, इसमें नया क्या है और इसमें नई चीज़ों को हम कैसे ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मुझे समझ में आया है तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सुबह सुबह उठकर बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ और घर को थोड़ा साफ साफ कर लेती हूँ। तो जिससे क्या होता है ना, घर थोड़ा साफ दिखता है और हमारा मन भी साफ हो जाता है। घर गंदा, हमेशा बिखरी हुई चीज़ें ना अगर साफ़ नहीं होती हैं, व्यवस्थित नहीं होती हैं, तो मन भी अच्छा नहीं होता है। मेरा मतलब मन को उलझाए रखता है और इतने सारे काम, घर गंदा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब आप घर में व्यवस्थित सामान रखते हो, घर साफ सुथरा रखते हो, तो हर चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पर होती हैं और ऐसे माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन को बहुत सुकून देता है। तो ये काम ना सुबह उठकर ज़रूर करना होता है। बिस्तर साफ करना, घर की साफ़ सफाई करना तो करना ही होता है। और ये सब काम करने के बाद में मैंने नहा लिया है और इसके बाद सारे कपड़े रख लेंगे। तो ये सब काम ना बाद में करेंगे, ऐसा कहकर रख देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि कितना काम है, ये सब चीज़ें कब ख़त्म होंगी। बस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। इसलिए ना समय समय पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे ना, तो काम भी होता रहेगा और हम बोर भी नहीं होंगे। और डेली यूज़ का कपड़ा अगर आप डेली धोते हैं ना तो अच्छी बात है। अगर एक दो ही कपड़ा है तो कोई नहीं, अगर ज़्यादा है तो आप एक बकेट में इसको रखते जाएं। और अगर मशीन में धोते हैं तो 1 से 2 दिन पर आप धोइए। इससे आपका पानी भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। और नहा कर आने के बाद में थोड़ा सा बाल वाल ठीक कर लूँगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैं तो हमेशा ये गलती करती हूँ कि जैसी हूँ बस वैसी ही ठीक हूँ, क्रीम लगाने तक का भी समय नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जाना कहाँ है, क्या फ़ायदा है, घर पर ही तो हूँ। पर ऐसा करने से इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट रखिए। और घर की लक्ष्मी जब तैयार होती है ना तो थोड़ा अच्छी दिखती है और आगे काम करने का कुछ मन भी करता है। तो टावल वगैरह जो होती है ना, अक्सर बच्चे ऐसे ही रख देते हैं, कहीं बेड पर, कहीं कुर्सी पर। और जब हम काम से फ्री होकर पहुंचते हैं तो टॉवल में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप नहा लेते हैं ना तो टॉवल को थोड़ा सा धूप में सुखाने के लिए ज़रूर फैला दीजिए, जिससे स्मेल नहीं आएगी। तो अब आते हैं मंदिर में और अपने ठाकुर जी को अब स्नान कराऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी और उनको भोग और आरती करूंगी। तो जब हम अपने इष्ट से जुड़ जाते हैं ना तो मन बहुत शांत हो जाता है। और मन शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेने देता है और जब कोई भी सिचुएशन हो ना तो अंकुश लगा के रखता है। तो ये सब चीज़ों का ना बहुत दिन से और बहुत एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है। और घूमो फिरो खाओ, जीवन को एंजॉय करो, अच्छी बात होती है, ये सब करना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ना आपको जड़ से जुड़ा होना चाहिए। जहाँ जड़ है वहीं जीवन है। अगर जड़ कट गई तो समझ लो ऊपर की हरी पत्तियां ज़्यादा दिन हरी नहीं रह पाती हैं। इस तरह से अपनी जड़ से जुड़े रहने की कोशिश करो, आपको नेचर अपने आप बड़ा कर देगा। और पूजा पाठ करने के सभी के तरीके अलग होते हैं। कोई भगवान को सुंदर सजा के भक्ति दिखाते हैं, कोई भगवान को भोग लगा के भक्ति दिखाते हैं, कोई सुंदर कपड़े साज श्रृंगार करके भक्ति दिखाते हैं, कोई तो भगवान की एक भी मूर्ति नहीं रखते हैं। उनकी भक्ति उनके दिल में रहती है, वो बस नाम जप करते रहते हैं, भगवान के दरवाजे और उनके चरणों में पड़े रहते हैं। कोई भक्ति छोटी या बड़ी नहीं होती है। भगवान कहते हैं किसी भी मार्ग से आओ, आना तो तुम्हें मेरी ही तरफ है। इसलिए भक्ति जो है ना, जो आपको सही लगती है आप वो करें। आप नाम जप करते हैं आप वो करिए। कोई बहुत अच्छे से मंदिर सजाता है तो मुझे भी सजाना है, ऐसा नहीं है। जो आपकी दिल की आवाज़ हो आप वो सुनिए। जैसे आपको सही लगता है ना वैसे पूजा करिए, उसी में आपके मन को शांति मिलेगी। और मुझे भगवान का द्वार सजाने में बहुत अच्छा लगता है, उनकी पूजा और सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, उनके सामने बैठना अच्छा लगता है। तो बस मैं इसी तरह से भगवान की पूजा करती हूँ।
किसी को नाम जप करना अच्छा लगता है तो किसी को पाठ करना अच्छा लगता है। पढ़ना तो हमेशा ही अच्छा रहता है। आप कोशिश करना, भले ही भगवान के सामने ना पढ़ना हो, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहिए। भगवान को स्नान कराने के बाद में ये जल मैं पेड़ों में डाल दूँगी। तो अब हो गई है मेरी पूजा और मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चों के इस समय पेपर चल रहे हैं। अब इस बार तो उनको संडे को भी पेपर में जाना पड़ा था, तो उनको नाश्ता बना रही थी, तो उन्होंने कहा मम्मी मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे ऐसे ही कुछ खिला दो। तो मैंने फटाफट बनाना शेक बना दिया, क्योंकि घर पर बनाना हमेशा होता है। मेरे दोनों बच्चों को बनाना शेक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाना शेक कुछ इसलिए भी बन जाता है, ये फल ना साल भर मिल जाता है और काफ़ी हेल्दी होता है। अगर 2 बनाना आप खा लो तो अच्छे से पेट भर जाता है। तो ये ना आपका नाश्ते का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही सही रहता है। इसमें थोड़ी सी और इसमें काजू, बादाम, किशमिश और खजूर को भी ऐड कर देती हूँ। मतलब कहने का जो भी ड्राई फ्रूट्स घर पे होता है वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें कोई लोग चीनी डालकर बनाता है, पर मैं कोई भी मिल्क शेक में चीनी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। देखो, मिल्क शेक होता है, इसमें सभी चीज़ें जो होती हैं वो मीठी होती हैं। आम, केला, हाँ अगर एप्पल का है तो उसमें भी थोड़ी सी चीनी डाल सकती हैं, और अगर आम बहुत खट्टा है तो भी उसमें चीनी डाल सकती हैं। अदरवाइज़ कोई भी फल मीठा है तो उसमें चीनी कभी नहीं डालती हूँ। मैं बाहर से मीठा कोई भी ऐड नहीं करती हूँ। और हमारा बनाना मिल्क शेक तैयार हो गया है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी एकदम से इतना फास्ट रेसिपी बनकर तैयार होती है, मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो फटाफट बच्चों को सर्व करती हूँ, क्योंकि उन्हें कॉलेज भी जाना है। और जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो उनसे एक बार ज़रूर पूछती हूँ कि कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। क्या होता है ना, जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, तो सामने वाले अगर बोल देता है कि अच्छा है, तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत खुशी होती है। और बच्चे चले गए कॉलेज और मैं अब अपनी आ गई किचन में, और किचन को मैंने क्लीन किया और जो बेसिन पे बर्तन रखे हुए थे भर के, और उन्हें भी धुल कर रख दूँगी। और जब बेसिन बर्तनों से भरा होता है ना, तो बहुत ही मूड ख़राब होता है और फिर मेरा मन करता है कि मैं किचन में जाए ना। तो बच्चों को नाश्ता भी नहीं कराया था, तो फटाफट मुझको अब किचन क्लीन कर ली है। तो अब मुझे खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे 11:30-12 के करीब आ जाएंगे दोपहर में। तब तक मुझे बच्चों को नाश्ता भी बनाना है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।